हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मिसलेनियस 2 का छठा वाला सवाल करेंगे। सिक्स वाला सवाल। सिक्स में एफ इज द फंक्शन सच दैट एक्स एंड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एफ एक्स क्या है इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स की इमेज क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स रियल नंबर कोई सा भी हो सकता है। अब मान लो अपन ने x बराबर सबसे पहले 0 रखा। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा इसका एफ 0 का स्क्वायर अपॉन वन प्लस 0। इसके हिसाब से रखा तो ये 0 अपॉन 1 आया, मतलब 0 आ गया। x बराबर 0 रखने पर एफ 0 ही आ रहा है। अब x बराबर 1 रखें, 1 रखें तो कितना आ जाएगा, एफ 1 का स्क्वायर अपॉन वन प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1/2 आ गया। x बराबर 2 रखें तो 2 का स्क्वायर अपॉन वन प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 4/5। ऊपर जो भी रखेंगे उससे एक ज़्यादा नीचे आ रहा है। ऊपर एक्स स्क्वायर है तो नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स की कोई सी भी वैल्यू आप ऊपर रखोगे उससे एक ज़्यादा नीचे आ रहा है। मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर x बराबर 1/2 भी रख के देख लिया, एक्स का स्क्वायर मतलब 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, और ये आ जाएगा 4 कट गए 1/5, मतलब हर हालत में ये 1 से कम आएगा। और 0 तो आ ही रहा है तो इसका रेंज क्या होगी, इसकी x इज इन बिटवीन 0 एंड 1 और x की वैल्यू 0 भी होगी तो यहाँ इक्वल का निशान लग जाएगा। ये हो गई इसकी रेंज। ये हो गया छठा सवाल। सेवंथ में देखें, एफ एक्स दिया है x+1 और जी एक्स दिया है 2x - 3, तो अपने को f + g निकालना है, मतलब f + gx निकालना है। तो जब दो फंक्शन का प्लस है और x पर ऑपरेट हो रहा है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा एफ एक्स x+1 और ये 2x - 3, तो ये आ गया 3x - 2। मान लो यहाँ माइनस है तो इन दोनों का माइनस करना, इंटू है तो दोनों का इंटू करना, और अपॉन है तो दोनों का अपॉन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये 7th वाला सवाल हो गया। अब अपन देखें 8th वाला सवाल। 8th में ये इन्होंने ऑर्डर पेयर्स दे दिए। 8th में ऑर्डर पेयर दिए हैं, एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम z to z डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए बी डिटरमाइन ए बी। ए और बी की वैल्यू अब हमको निकालना है। यदि ये ऑर्डर पेयर दिए हैं तो ये एक्स है तो ये उसका एफ एक्स है, ये एक्स है तो ये उसका एफ एक्स है, ये एक्स है तो उसका एफ एक्स है, ठीक है। और एफ एक्स बराबर क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी। पहला ऑर्डर पेयर को ले लें अपन 1 1 को, तो एक्स बराबर 1 है और एफ एक्स बराबर भी 1 है, ये 1 और ये 1, तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स बराबर, तो ये एफ एक्स की जगह 1 लिख दिया और यहाँ एक्स की जगह 1 लिख दिया, तो 1 बराबर ए इंटू 1 प्लस बी, तो ये आ गया 1 बराबर ए प्लस बी। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब सेकंड ऑर्डर पेयर लिया है 2 3, 2 3 में एक्स बराबर 2 रखना है और एफ एक्स बराबर 3 रखना है, तो ये कितना आ गया, ये एफ एक्स है, ये 3 बराबर 2a प्लस बी, एक्स की जगह 2 रख दिया तो ये 3 बराबर 2a प्लस बी हो गया है। अब यदि हम माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस बी और माइनस बी, ये 2a प्लस बी था ये, और जब ये माइनस किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया -2 बराबर माइनस है तो a बराबर 2 आ गया, और जब a बराबर 2 आया तो a की वैल्यू रखी है तो b बराबर -1, तो a बराबर 2 और b बराबर -1 आ जाएगा। अब अपन देखें 9th वाला सवाल। 9th वाले में लेट R be a relation from n to n defined by R is equal to order pair AB belongs to n। A और B दोनों नेचुरल नंबर हैं एंड A is equal to B स्क्वायर। A लेना है और B लेना है, तो A बराबर क्या है, यदि B स्क्वायर है तो अपन A और B का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। आर द फॉलोइंग ट्रू, A बिलोंग्स टू R। अपना फंक्शन है f इज सच दैट ए बी ऑर्डर पेयर कब बनेगा, इफ a इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड ए बी बिलोंग्स टू, दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। अब अपन इसमें देखें ए बिलोंग्स टू आर, इसको अपने को चेक करना है, ठीक है, इसको चेक करना है। तो
चेक कब होगा, ऑर्डर पेयर ए ए कब बनेगा, इफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो। ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर कब होता है, ए इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, ए बराबर यदि 1 है तो फिर 1 बराबर 1 का स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पर 1 1 ऑर्डर पेयर सही है बस, लेकिन सभी के लिए तो ये सही नहीं है। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला रिलेशन जस्टिफाई नहीं है। अब उसके बाद ये ट्रू नहीं है। अब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये अपने को देखना है। इफ ए बी बिलोंग्स टू, इफ ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर क्या है बी स्क्वायर। लेकिन इट इम्प्लाइज दैट बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। बी बराबर तो क्या हो जाएगा, रूट ए हो जाएगा। तो ये बी इज इक्वल टू, बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। ये हो जाएगा बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, ये 1 1 के लिए सही है, 1 बराबर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला इफ ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल आर इट डज नॉट बिलोंग टू बी ए, ये वाला रिलेशन भी ट्रू नहीं है। अब तीसरा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इट इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अब इसको चेक करना है, चेक करना है। तो यदि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर, बी सी बिलोंग्स टू आर तो बी बराबर क्या हो गया सी स्क्वायर। अब इस बी की वैल्यू आप यहाँ रखें तो ये आ गया सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो आ गया सी रेज़ टू 4। ए बराबर सी रेज़ टू 4 है, इसका मतलब ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये इसके लिए भी सही नहीं है, ये वाला रिलेशन भी इसमें ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अब अपन इसके बाद वाला सवाल देखें, 10वां वाला सवाल। दसवें वाले सवाल में इफ ए इज इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, और बी इज इक्वल टू दिया है 1 5 9 11 15 और 16। ऑर्डर पेयर दिया है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। क्या ये रिलेशन है, रिलेशन तो हो जाएगा क्योंकि ये 1 इन सबसे जुड़ रहा है, 9 से, ये 1 5 से जुड़ रहा है, 2 9 से जुड़ रहा है, मतलब इसमें 9 1 5 11 ये सब इसी में आ रहे हैं। तो इसीलिए ये ए का एलिमेंट और ये बी का एलिमेंट है, तो ये रिलेशन तो हो गया। अब इसमें ये फंक्शन है कि नहीं ये देखना है। तो यदि हम इन दोनों ऑर्डर पेयर को देखें तो ये क्या हुआ है 2 9 और 11, मतलब दो, ये जो एलिमेंट 2 है इट हैव 2 इमेजेस, इसकी 2 इमेजेस हो गई 9 और 11। तो इसलिए इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, इसकी 2 इमेज हो गई है, यहाँ से देखो अपन 9 और यहाँ से देखो 11। तो ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब है कि जस्टिफाई योर आंसर में अपने को ये वाला देना है। अब 11 वाला सवाल देखें। 11 वाले सवाल में ए बी और a प्लस बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, दोनों मतलब इंटीजर्स है। अब क्या ये फंक्शन है, तो मान लो a बराबर यदि अपन 1 ले लें और b बराबर 1 ले लें, तो 1 1 ऑर्डर पेयर किससे जुड़ेगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 से जुड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये 1 1 और ये 2, ये वाला ऑर्डर पेयर बना, 1 1 ऑर्डर पेयर 2 से जुड़ गया। अब इसमें
मान लो इसको ऐसे ही लिखें 1 1 और ये 1 + 1, ये लिखा है AB, इसके लिए अपन ऐसा लिखें A × B, 1 × 1 और 1 + 1, ऐसे ऑर्डर पेयर अपने को बनाना है। मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये ऑर्डर पेयर 1 1 के लिए हो गया। अब A बराबर मान लो 2 ले लें और B बराबर भी 2 ले लें, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 2 4 हो गया और 2 + 2 भी 4 हो गया। ठीक है, तो ये 2 2 ऑर्डर पेयर में क्या आ गया 4 और 4। लेकिन अब यदि ऑर्डर पेयर 2 और 1 ले, ये 4 और 4 हो गया 2 2 ऑर्डर पेयर। अब इसमें 2 और वो ले तो ये आ जाएगा 2 × 2 4 4 हो गया। अब इसमें अपन देखें 2 2 वाला पेयर, तो 2 × 2 और 2 + 2, 2 × 2 भी 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है, तो 4 4 से जुड़ गया है। अब 4 की इमेज 4 है। अब 4 1 यदि हम ले लें तो 4 × 1 और 4 + 1, तो ये कितना आ गया 4 और 1, तो ये आ गया 4 × 1 और 4 + 1, तो 4 5 से भी जुड़ गया है। अब अपन 3 और 2 का अपन देखें तो 3 × 2 और 3 + 2, तो 3 × 2 6 और 5 की इमेज हो गई है, 6 की इमेज क्या हो गई है 5। अब यदि 6 1 ले लें तो क्या आ जाएगा 6 × 1 और 6 + 1, तो 6 की इमेज 7 भी हो गई। तो यहाँ पर 4 की 2 इमेज आ रही है, एक 4 और एक 5, और यहाँ 6 की भी 2 इमेज आ रही है, 5 और 7। तो एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल से हमको समझ में आ रहा है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है, तो वो वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो सकता है। अब अपन इसके बाद देखें 12 वाला। A is equal to 9 10 11 12 और 13। इसमें लिखा है Fn बराबर द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। चलो अपन सबसे पहले 9 ले लें, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 9 में 1 2 3, ये 1 और 3 है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका 3। 10 का देखें तो 2 और 5 है, तो 5 आ गया, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया 5। अब हमको सिर्फ रेंज ही बताना है, तो रेंज में आ गया 3 आ गया, 5 आ गया। अब उसके बाद 11 का देखें, 11 का तो 11 ही आएगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो ये 11 से जुड़ रहा है, तो ये 11 की इमेज 11 है। 12 की इमेज, 12 के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर में 2 आ गया, 6 आ गया, और 3 भी आ गया है ना, तो प्राइम वाला चाहिए अपने को, 6 तो नहीं चाहिए, तो ये इसमें भी आ जाएगा ये 3। तो ये हो गया 12 का भी प्राइम फैक्टर क्या हो गया हाईएस्ट 3 हो गया, और 13 का तो 13 ही रहेगा, तो ये आ गया 3 और ये 13। अब ये 3 अपने को 2 बार नहीं लिखना है, तो 3 5 11 13 इट इज़ द रेंज ऑफ f। ठीक है, ये हो गया 12 वाला सवाल। अब ये पूरा अपना रिलेशन फंक्शन खत्म हो गया है। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे।